भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिर जो हमारा बच्चा है ना वो पढ़ता क्यों नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, हम बहुत ज़्यादा उसके वो पढ़ाई के पीछे परेशान है, उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल रखा है, आपने उसको बहुत अच्छी कोचिंग में लगा रखा है, लेकिन आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। वो बाकी कामों में तो लगेगा, लेकिन जब बात पढ़ने की आती है ना तो भागता है और पढ़ाई में बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़ने लगे और पढ़ाई से भागे ना, दिन भर रात भर वो पढ़े और अच्छे नंबर से पास हो। तो आज की इस वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता उसका 100% मन पढ़ाई में लगने लगेगा और वो पढ़ाई आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं पढ़ेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा में क्या है, गुरुदेव एक चीज़ और पता होगी कि जितने भी भक्त होते हैं ना वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी तो बहुत सारे भक्त आए, और जब भक्त आए तो गुरुदेव को पत्र लिखा। जैसे ही गुरुदेव को उन्होंने पत्र लिखा तो उसमें जब गुरुदेव ने पढ़ा तो बहुत सारे लोगों का केवल और केवल एक ही मतलब मानना था कि जब गुरुदेव ने पढ़ा कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है ना वो अच्छे से पढ़ाई करे और हमको बोलना ना पड़े। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए कि ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन अवश्य रूप से पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब पूज्य गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके इस उपाय को घर में किए, और जैसे ही लोगों ने इस उपाय को घर में जाके किए, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को उन्होंने फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था उसका मन पढ़ाई में लगने लगा है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं कि आखिर कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो लोग होते हैं उनकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं मात्र 1 से 1.5 महीने में, और जो उनका बच्चा होता है ना वो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ने लगता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो पान के पत्ते का उपाय है। काहे का उपाय है? पान के पत्ते का। ये उपाय आपको अपने बच्चे से कराना है और पान के पत्ते से करवाना है। करवाएंगे कैसे, चलिए हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं। आपको चाहिए इस उपाय में एक पान का पत्ता। ठीक, पान का पत्ता आपने ले लिया। अब पान का पत्ता लेंगे, फिर आपको क्या करना है, जैसे आप पान का पत्ता लेंगे, पान का पत्ता अच्छा होना चाहिए, कहीं से खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। ठीक, ले लिए। उसके ऊपर से आपको शहद का लेपन लगा देना। क्या लगा देना? शहद होती है ना, शहद का आपको लेपन, शहद का आपने लेपन लगा दिया। अब अपने को बच्चे को लगवा के भेज दीजिए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, जिसको दक्षिण और उत्तर समझ में आता है उसका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए पूछते हैं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उसको क्या बोलना है कि तुमरुका माता का नाम लेके, कौन से एक माता है तुमरुका माता, तो उसको बोलिएगा कि तुमरुका माता का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे कहाँ? शिवलिंग पे, और अपनी मनोकामना जो भी है वो मांग ले। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीना करवाइए, आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ने लगेगा। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनका मन पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन पूजा पाठ में भी नहीं लगता। बाकी सब चीज़ों तो करेंगे लेकिन वो उपाय कभी नहीं करेंगे। तो जितने भी माता पिता हैं, जितने भी खासकर माताएं हैं, वो अगर चाहती है हमारा बच्चा पढ़े तो चलिए अब हम उसके बारे में उपाय आपको बताते हैं। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल एक लाल फूल। ठीक,
आपने लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए लाल फूल गुलाब का हो, गुड़हल का हो, कोई सा भी हो चल जाएगा, बस कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ें, मुरझाई हुई चीज़ें महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और कोई भी देवी देवताओं को पसंद नहीं होती। आपने फूल ले लिया। अब ये सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप अपने घर में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, इसको आप अपने घर में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके घर में पूजा स्थल पे माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। या तो फ़ोटो हो या तो मूर्ति हो, कुछ भी हो, होना अनिवार्य है। अगर आपके घर में है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो आप बाज़ार जाइए, खरीद के लाइए और माता को स्थान दीजिए अपने घर में। ठीक, दे दिया। अब आपको शाम के वक्त, जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको शाम के वक्त एक फूल आपको किसको अर्पित करना है, माता सरस्वती को, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। औषधि बनने के बाद उसको आपको देखिए करना क्या है। अब जब औषधि बन जाएगा, जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको करना क्या है, चुपचाप आपको लाल फूल उठाना है और उसके माथे पे आपको फेर देना है। ठीक, फेर दिया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके मतलब दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग बाहरी की चीज़ें भटकता है वहाँ ना भटक के केवल और केवल पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा।